अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई बता दिया और ये भी कह दिया कि रूसी लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन भगवान की खातिर ये आदमी दोबारा सत्ता में नहीं रह सकता। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाइडेन के ही बयानों पर सफाई देते हुए ये कह दिया कि बाइडेन का आशय रूस में सत्ता परिवर्तन का आह्वान नहीं था। रूस के हमले के बाद यूक्रेन छोड़कर भाग रहे लोगों को अमेरिका शरण देने के लिए तैयार है। जानकारी मिली है कि अमेरिका करीब 1 लाख यूक्रेनियों को आश्रय देने के लिए तैयारी कर रहा है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट भी किया और लिखा कि यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। यूक्रेनी लोग संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके एक बार फिर से पुतिन पर हमला बोला और कहा कि रूस यूक्रेन को कभी जीत नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि एक तानाशाह एक साम्राज्य को मिटाने पर आमादा है, लेकिन वो आजादी के लिए लोगों की एकजुटता और प्यार को कभी मिटा नहीं पाएगा। यूक्रेन के डेप्यूटी पीएम इरिना वेरेशचुक ने दावा किया कि रूस 40,000 यूक्रेनियों को जबरन किसी अज्ञात जगह पर ले गया। इन नागरिकों को मानवीय गलियारों के माध्यम से ले जाया गया। इनके बारे में यूक्रेन को तब जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब इस मामले का खुलासा होने का यूक्रेन दावा कर रहा है। बीते 1 महीने से यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में हजारों आम नागरिक मारे गए, जिनमें अब तक 139 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं रूसी हमलों में 205 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव, दोनेस्क, चिर्निव, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसन और सूमी में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। 24 फरवरी को जंग शुरू होने से लेकर अब तक करीब 50% लोगों ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर को छोड़ दिया है। यहाँ के मेयर ने बताया है कि 5,40,000 की आबादी वाले शहर से 50% लोग जा चुके हैं। करीब 60,000 लोगों को यहाँ से निकाला गया है। 20 से 30,000 लोगों को रूसी सैनिक जबरन रूस ले गए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन में अपनी युद्ध रणनीति को बदल दिया। अब रूसी सेना डोनबास में यूक्रेन के सैनिकों को घेरने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रूसी सैनिक उत्तर में खार्किव और दक्षिण में मारियोपोल की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। जंग के बाद यूक्रेन में अनाज निर्यात में भारी कमी आई है। यूक्रेनी कृषि मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन से अनाज का निर्यात हर महीने 4 से 5 मिलियन टन से घट गया है। इससे विश्व स्तर पर खाद्य की कमी हो सकती है, जिसके कारण सीधे तौर पर अनाज की कीमतों में भारी इजाफा वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है। रूस ने खार्किव में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र पर फिर से गोलीबारी की। यूक्रेन में परमाणु केंद्रों पर नजर रखने वाली संस्था स्टेट न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंस्पेक्टोरेट ने कहा कि खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में न्यूट्रॉन स्रोत प्रायोगिक सुविधा केंद्र में शनिवार को आग लगी थी। युद्ध के चलते इसमें हुए नुकसान का अनुमान लगाने में अभी भी मुश्किलात हो रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से यह बयान देने के बाद कि व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता में नहीं रह सकते, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस में सत्ता परिवर्तन को लेकर हमारी यानी अमेरिका की कोई योजना नहीं है। पोलैंड में अपने भाषण के दौरान बाइडेन ने कहा था कि पुतिन को अब और रूस की सत्ता में काबिज रहने नहीं दिया जा सकता। तुर्की के राष्ट्रपति के सलाहकार इब्राहिम काली ने कहा है कि तुर्की और अन्य देशों को यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए रूस से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कीव को अपनी सुरक्षा के लिए और सहयोग की आवश्यकता है। काली ने कहा कि अगर सब रूस से संबंध समाप्त कर लेंगे तो अंत में उनसे बात करने कौन जाएगा। यूक्रेन की सांसद लेसिया वेसिलेंको ने कहा है कि कीव में लोग भूख से मर रहे हैं और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कीव को अभी भी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग बेसमेंट में और मेट्रो स्टेशन में रहने के लिए मजबूर हैं और उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं। वेसिलेंको ने कहा कि मारियोपोल में हालात ऐसे हैं। बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव की डायरी की आयकर विभाग द्वारा जांच में मातोश्री को 50 लाख की घड़ी और 2 करोड़ के अन्य उपहार देने का खुलासा हुआ है। शिवसेना नेता जाधव के अनुसार डायरी में मातोश्री उनकी मां के लिए लिखा है। दरअसल ठाकरे परिवार के आवास का नाम भी मातोश्री है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया है कि एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों से लगभग 25,000 करोड़ का कर्ज लिया और पूरा का पूरा कर्ज डुबो दिया।
आखिर में खुद को डिफॉल्टर घोषित करके बाद में इंसॉल्वेंसी केस में वो शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि इसमें एनसीएलटी लेंडर्स बैंक भी शामिल है। एमटेक ग्रुप ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 25,000 का कर्ज डुबो दिया। मणिपुर में 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी की नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को ऐलान किया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधक सेल स्थापित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के कार्यक्रम में कहा कि देश के कोने कोने से उत्पाद अब विदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में मिलेगी और सऊदी अरब में तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए हैं और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च लंदन भेजी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि द्वारका इलाके में कुछ छात्रों के बीच हुई लड़ाई में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना शनिवार को द्वारका के अक्षय पब्लिक स्कूल के सामने हुई। इस मामले में पीड़ित पर फायरिंग करने के आरोपी साहिल नामक एक युवक समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने रविवार को ओडिशा के बालासोर में मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के अनुसार MRSAM ये सिस्टम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसने काफी दूर से ही अपने टारगेट पर सीधा हमला किया। ये मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर कहा कि पीडीपी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाली पार्टी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी को मजबूत करने का काम किया। कर्नाटक की बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि वे हमारे देश के खिलाफ जाएंगे, कभी भी भारत माता की जय नहीं कहेंगे। वहीं उन्होंने हिजाब विवाद पर कर्नाटक के बंद के कांग्रेस के आह्वान की आलोचना की और कहा कि क्या ये पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा इस्लामिक देश है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते 6 दिनों में 5वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा कि ये पूरी तरीके से अनुमानित था। उन्होंने कहा कि टैक्स निर्धारण और कीमतों में हेराफेरी आम नागरिकों के प्रति इस सरकार की अवमानना के लक्षण है। गौरतलब है कि रविवार को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से 50 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अनुसार अब तक देश भर में सड़क पर रहने वाले लगभग 20,000 बच्चों की पहचान हुई है और उनका पुनर्वास भी किया जा रहा है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कनुंगो ने कहा कि उनका अनुमान है कि वर्तमान में भारत की सड़कों पर लगभग 15 से 20 लाख बच्चे रह रहे हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में घर पर चार्जिंग के वक्त ई स्कूटर में अचानक से विस्फोट हुआ। 49 वर्षीय फोटोग्राफर और उसकी 13 साल की बेटी की इस घटना में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सॉकेट पुराना लग रहा था और ई स्कूटर चार्ज करने के लिए इसकी वोल्टेज क्षमता काफी कम थी। शायद दम घुटने से मौत बताई जा रही है। पिता और बेटी ने दरअसल आग से बचने के लिए खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान पुलिस से कहा है कि वह नाबालिग लड़की से गैंगरेप के इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे जिसमें कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा का बेटा दीपक सह आरोपी है। आयोग ने राजस्थान के डीजीपी को लिखे पत्र में कहा कि पीड़िता को काउंसलिंग की सुविधा दी जाए और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया है कि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले या कुछ चीजें बेचने वाले बच्चों के लिए उनकी सरकार 10 करोड़ रुपए में 5 स्टार सुविधाओं वाला आवासीय स्कूल बनाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इन बच्चों को मुख्य धारा में लाकर एक इज्जत की जिंदगी दी जाएगी और एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। बिजनौर के थाना नजीबाबाद में बीती रात फिल्मी सितारों का जमघट देखने को मिला, जिसके कारण शादी में बिन बुलाए मेहमानों की भीड़ जुट गई। कुरैशी बिरादरी के लोगों की भव्य शादी में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा रहा, जिनमें अल्ताफ राजा, रजा मुराद, राजू श्रीवास्तव से लेकर शहबाज खान, रेणुका पवार जैसे तमाम सितारे मौजूद रहे। विदिशा जिले के गंज बासोदा में समर्पण निधि अभियान को लेकर स्थानीय विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के और जिले के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण निधि अभियान को लेकर जिले के प्रभारी मुकेश टंडन के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को इस विषय पर संबोधित किया गया और उनको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तेज। रविवार को खरगोन में जिले भर के शिक्षक मुख्यालय पर इकट्ठा हुए। यहां संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सभा के दौरान आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। इसमें सभी की एकजुटता बेहद जरूरी है। सब एकजुट होकर मांग करेंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। मसूरी के ग्रीन चौक पर स्टार बेकरी में एक चोर ने दुकान में रखे लैपटॉप और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के मैनेजर अशोक कुमार ने मसूरी पुलिस को इसकी जानकारी दी। यहां पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तस्वीरों के आधार पर 3 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी का माल भी बरामद किया है। आरोपी की उम्र 22 साल बताई जा रही है, जो पहले इसी बेकरी में काम किया करता था। आलोट में खेल एवं युवा कल्याण विभाग रतलाम के द्वारा विधायक ट्रॉफी 2022 का आयोजन हुआ। इसमें बालक एवं बालिका वर्ग में विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक मनोज चावला ने विजेता टीम को 11,000 रुपए तो वहीं उप विजेता टीम को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इससे पहले टारगेट को पूरा करने की कोशिशें जारी है। इसे ही लेकर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी ने लगातार दौरा भी किया। रविवार को उन्होंने भोपाल कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा में सुधांशु त्रिपाठी ने बताया कि सदस्यता अभियान के लिए कहां कितना काम हुआ है और कितने काम की जरूरत है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मंडला जिले का दौरा किया, जहां वे योगी राज हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में बाल हृदय और महिला रोग कैंप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भी कहा कि मुझे फिल्म देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। फिल्म पर सिर्फ राजनीति हो रही। हरिद्वार की जगजीतपुर चौकी पुलिस ने शातिर ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनसे करीब 700 किलो घी बरामद किया है। गिरोह का एक अन्य सदस्य हालांकि फरार है, जिसके पास 200 किलो घी है। तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने 1 घंटे के भीतर लाखों रुपए की कीमत का देशी घी उड़ा दिया। इंदौर के राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने अपनी कंपनी से दलाल के माध्यम से 2018-19 में 1 करोड़ 18 लाख रुपए का चावल अमेरिका की कंपनी को एक्सपोर्ट किया था। अमेरिका की कंपनी ने पहली किस्त में 73 लाख रुपए पीड़ित के अकाउंट में ट्रांसफर किए, जिसके बाद दलाल ने अपने साथियों के साथ पीड़ित की कंपनी के फर्जी कागजात तैयार कर अमेरिका की कंपनी को भेज दिए। मंदसौर के गेरोठ में कई दिनों से विद्युत पोल यानी कि डीपी से ऑयल चोरी हो रहा था। इस शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की और 6 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने कुल 1000 लीटर ऑयल समेत कई सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी डीपी में से ऑयल चुराकर ट्रैक्टरों में डालते थे। मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल से एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना शुरू हो जाएगी। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। साथ ही कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दी गई। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों पर शुरू भी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपए देने जा रही है और इस योजना के तहत 51,000 रुपए पहले दिए जाते थे। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस का कहना है कि कोरोना के दौरान विदिशा और जबलपुर में कन्यादान योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। विधवा महिलाओं की शादी में भी फर्जी तरीके से भुगतान कर दिए गए और अब फिर से कन्यादान योजना के जरिए सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भोपाल के डीपीआई पहुंचे और ओबीसी चयनित शिक्षकों के धरने में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधा और चयनित शिक्षकों को जल्द ज्वाइनिंग देने की मांग की। अरुण यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर रही है। बीजेपी को ओबीसी समाज सिर्फ वोट के वक्त ही याद आता है। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन हड़ताल में शामिल होंगे। देश भर के करीब 20 करोड़ से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। श्रम कानून में परिवर्तन, निजीकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, बैंक कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आयकर कर्मचारियों, LIC कर्मियों की मांगों को लेकर ये हड़ताल है। पीलीभीत में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम भान दांडी का, जहां किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने सेल्समैन को तमंचा दिखाया
और चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हरिद्वार के कनखल और पथरी क्षेत्र के कई गांवों में टस्कर हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। कनखल क्षेत्र के किशनपुर पंजनहेड़ी गांव में हाथियों का झुंड खेतों में घुसकर फसलों को पूरी तरह बर्बाद करता नजर आया। हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाने की कोशिश तो की, लेकिन हाथियों को भगाने में सभी असफल रहे। सांची दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायत ने विरोध दर्ज कराया है। ग्राहक महापंचायत का कहना है कि सांची किसानों से दूध 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर ले रहा है और ग्राहकों को 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर दे रहा है। इससे दूध विक्रेताओं में काफी असंतोष है। इसे लेकर ग्राहक महापंचायत दुग्ध संघ को ज्ञापन भी दिया गया। साउथ अफ्रीका ने महिला वर्ल्ड कप के 28वें मैच में भारत को 3 विकेट से हरा दिया। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 275 रन का टारगेट दिया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अफ्रीका की तरफ से लॉरा वॉल्डवाइट ने 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2-2 विकेट लिए। रायगढ़ के पंचधारी में डूबने से एक युवक की जान चली गई। मृतक कपिल बरेठ अपने दोस्तों के साथ पंचधारी की बहती धार में नहाने के लिए गया था। हालांकि गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गया। काफी देर बाद दोस्तों ने उसे पानी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां राष्ट्रपति ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान दिव्य प्रेम सेवा मिशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति ने प्रेम सेवा मिशन परिसर में पौधारोपण भी किया। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है और माना जा रहा है कि इस साल गर्मी ज्यादा परेशान करेगी और मार्च के अंत में लू चलना शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 4 दिनों के भीतर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लू चलना शुरू हो जाएगी। खासतौर पर पश्चिमी जिलों नर्मदापुरम, खंडवा और खरगोन में लू चलने की संभावना है। ग्वालियर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शिवपुरी से तस्करी कर ग्वालियर आ रही शराब से भरी एक कार को पकड़ा, जिसमें से 26 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जनकगंज संतोष सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। गोल पहाड़ी पर घेराबंदी कर कार को जब्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात के 37वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की अपनी बात में पिछले हफ्ते हासिल किए गए 30 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट लक्ष्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि ये बताती है कि दुनिया में भारत के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ये हमारे किसानों, कारीगरों, इंजीनियरों, उद्यमियों, एमएसएमई सेक्टर की मेहनत का फल है। निमाड़ के जननायक क्रांतिकारी टंट्या मामा पर फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम टंट्या भील मामा पार्ट 2 होगा। फिल्म की शूटिंग टंट्या मामा की जन्मस्थली खंडवा जिले के बड़ौदा आहिर में होगी। इस फिल्म में साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाने वाले सुमन तलवार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने रोड की घटिया क्वालिटी को देखकर आपे से बाहर हो गए और उन्होंने मौके पर ही इंजीनियरों को जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने एक इंजीनियर को तो 10 जूते लगाने और जेल में डालने तक को कह दिया। वहीं एक अन्य महिला इंजीनियर से यह भी कहा कि क्या व्यापम से फर्जी नौकरी लगी है, तुम्हें इंजीनियरिंग की जरा नॉलेज भी है। शनिवार को कलेक्टर दिनेश जैन शहर के कई वार्डों का निरीक्षण करने निकले थे, जिस बीच ये घटना हुई।